हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, या फिर जो भी हो। तो आप बोलिएगा क्यों सर, धन्यवाद क्यों देना चाहिए? भाई हम लोग, ये तो ख़राब है कि सर यूएस ईरान फिर लड़ लिया, यूएस ने फिर से उस पर हमला किया, ईरान ने भी फिर से जहाज़ पे हमला करके पूरा माहौल को तैयार कर दिया, और फिर वो भी अपना बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है यूएस बेस पे, और हार्मोज को बंद कर दिया। ईरान बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है नहीं हार्मोज खुला हुआ है। अरे तो भाई उसके बीच से कौन ले जाएगा जहाज़? हैं, कौन ले जाएगा जहाज़? नहीं, बीच से जहाज़ कौन ले जाएगा? ये भी बात है। तो अब ये सब चक्कर पूरा चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो आप बोलिएगा अरे सर अच्छा क्या है, इससे देखिए ना गिरावट ना हो गया है, तेल ऊपर आ गया है। आप बोल रहे हैं अच्छा है, इससे देखिए ना कॉस्पी का मार्केट, जो कोरिया का मार्केट कितना गिर गया, 4%। आप निकई का मार्केट देखिए 1.5% गिर गया। हैंसेंग तो नहीं गिरा है, बाकी तो सब गिर गया। इससे तो ख़राब ना है। आप बोलते हैं अच्छा है। भाई मैं तो अच्छा बोलता हूँ, उसका रीज़न यही है कि मार्केट, एक ही कारण के मार्केट इतना फुद्दू नहीं है कि एक ही कारण के लिए बार बार नीचे आए। अगर नीचे आता है ना बहुत बढ़िया, तो भी तो हम बोले कि ये एफआईएस का कल, मतलब फ्राइडे, कल मतलब लास्ट डे ऑफ वीक, फ्राइडे को बढ़िया खरीदारी हुआ था। लगा कि भैया एफआईएस का तो एंट्री हुआ है, फिर आ गया मनहूस खबर। इसका स्वागत करना है भाई। एक कारण के लिए कितना बार गिराओगे मार्केट को? आप बोलोगे हाँ ये तो बात है सर। नहीं, आपने देखा है कोरोना जैसा महामारी में तीसरा बार में गिर भी नहीं किया मार्केट। तो आपको क्या लगता है फिर वही युद्ध, वही हार्मोज बंद, 2 बार तो हो गया, तीसरा बार क्या उतना ही रिएक्शन देगा? सर ये पॉसिबल उतना नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, जो अपना है सो है, अपना जो चल रहा है सो चल रहा है, वो अलग बात है। बाकी ठीक है, समझ गए ना, बाकी बढ़िया है। और हम लोग ने ऑलरेडी कैश फ्री किया था, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग को थोड़ा सा और नीचे मिल जा रहा है, बढ़िया से लगा लेगा आदमी, और क्या करेगा। ये तो हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है, इसको निगेटिव मत लीजिएगा। तो सर ये नेस्डेक इतना डाउन है, अरे छोड़िए ना नेस्डेक को, नेस्डेक उतना भागा है, आप भागे हैं, तो बात तो सही है। तो गिफ्ट निफ्टी कितना डाउन है? तो गिफ्ट निफ्टी भी सर 166 पॉइंट, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए साहब, बहुत बढ़िया। तो सर आज निगेटिव दिखेगा मार्केट, तो निगेटिव दिखेगा, दिखने दीजिए, ये तो आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा ना। SGX निफ्टी भी देखिए, जो 24,256 पे था वहाँ से नीचे आ गया, तो ठीक है ना, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। और हम लोग इसका, यही तो फायदा है ना ETF में, खरीद के रख लिए, आज ना कल ऊपर जेबे करेगा, समझे। तो अभी जो कैश फ्री किए थे हम लोग, पिछला वाला 6 तारीख को किए थे ना, कितना तारीख था जी, बृहस्पति को था, तो बृहस्पति था कि मंगल था, तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहा था। तो अभी भी कैसे है, तो बस इसका यूटिलाइज कर लेगा आदमी, हो गया काम। जितना नीचे मिला उतना बढ़िया है। एक ही कारण के लिए मार्केट बार बार नहीं करता, समझ रहे, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक ही कारण के लिए मार्केट बार बार नहीं गिरता। और जैसा कि तेल की बात है, तो तेल तो हम लोग का मैक्सिमम आयात रसिया से ही हो रहा है, भारी मात्रा में। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बायर है हम लोग रसिया का, जो रसिया का 80% तक तो हम ही लोग खींच लेते हैं। चाइना खींचता है, उसके बाद हम लोग खींच लेते हैं, कितना 6 बिलियन का ना, तो अच्छा चल रहा है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए जी, बढ़िया बात है। अब आगे, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये तो मेरा टेलीग्राम है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट, इस पर फिर पनौती लग गया है। हो सकता है कि मैंने फिर कोई गाइडलाइन उल्लंघन कर दिया हूँ, पता ना कौन सा गाइडलाइन हो जाता है। तो ये गाइडलाइन उल्लंघन हो गया, तो इस पर अभी हम लोग कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात को। दिस वीडियो आप देख रहे हैं इज़ नॉट पब्लिक, मतलब ये डोमेन में अभी अवेलेबल नहीं है, इसी पे लास्ट वीडियो पे आपको कर दिया है, तो इसीलिए आप लोगों को नहीं भी दिख रहा होगा, और ना हम यहाँ पोस्ट करने का मेरा कोई ऑप्शन है। तो कोई बात नहीं, हम लोग के पास इसी दिन के लिए बना रखे हैं देसी TVSM ग्रुप। हार्मोज बंद हो जाएगा तो क्या तेल नहीं भारत आएगा? भारत क्या बैलगाड़ी पे आ जाएगा अगर हार्मोज बंद हो गया तो वही, अगर ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट का वो खत्म हुआ तो फिर उस पर आ गया कोई प्रॉब्लम। भाई यूट्यूब है, पता ना AI का चक्कर है, कोई आदमी तो होता नहीं, AI होता है, तो कोई ना कोई पंगा चलते रहता है। तो फिर देसी ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है, समझिए। तो इसको ज्वाइन करके रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। और वही ना, रात को आया और रात को मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया 23-12 बजे और 11:15 बजे आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हम पे कम्युनिटी गाइडलाइन का जो है स्ट्राइक का दे दिया। तो ठीक है, अब जो भी अपना, इसमें हम क्या बोल दिए थे, ये देखिए, है ना, तो ये तो होता है। अब चलिए, ऐसे भी ETF वाले हैं ना, इसीलिए ज़्यादा ये ध्यान रहता है, ज़्यादा ही ध्यान रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यूट्यूब के आने से अपना कॉन्फिडेंस और अपना मार्केट एनालिसिस पे का फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
हफ्ता दिन थोड़ा सा मतलब उस पर नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा। तो आपको दोनों ज्वाइन करके रखना है। नहीं करके रखिएगा तो फिर बाद में छटपटाइएगा, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो अभी एक अच्छी बात यह है कि मार्केट अगर आज आपको नीचे मिलता है तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है, क्योंकि कैश आप लोग फ्री करिए रखे थे, पैसा लगाए हैं और भी पैसा बचा हुआ है। 21 के नीचे पीई मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई इसमें कुछ नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया है। पीई इतना के नीचे मिल रहा है और क्या चाहिए। हाँ ये है कि तेजरिया 10 दिन चलता है, मंदिरिया 1 दिन खाता है, वो बात सही है, हम एग्री करते हैं। अब जैसे हार्मोन्स बंद होने का डर में क्या हुआ, तो भाई रेट कट नहीं होकर रेट हाइक होगा, रेट हाइक होगा तो क्या बढ़ेगा, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। अब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, गोल्ड सिल्वर में गिरावट होगा, जो गिरावट आप देख रहे हैं, देखिए दिख रहा है गोल्ड सिल्वर में गिरावट, इसीलिए गोल्ड के लिए हम नहीं तैयार थे। और क्या होगा, तो बस अब एंटी जो डॉलर का जो है उसका मतलब चलेगा। तो इस समय आईटी और एफएमसीजी ये सब मजबूत होना चाहिए, है ना आईटी एफएमसीजी ये सब मजबूत होना चाहिए, तो यही सब है और क्या। तो ठीक है, देखते हैं फिर, खरीदारी तो अपना तो चलता ही रहता है। तो बिल्कुल अब इसमें क्या है कि डॉलर मजबूत होगा तो रुपया अगेन कमज़ोर होगा, लाख कमज़ोर हो गया, तो ये सब तो जो है सिस्टम के अनुसार वो चल रहा है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये तो जेन्युइन है जो चल रहा है ना। तो चलिए ब्रेंट कितना हो गया, तो ब्रेंट सर 79.16 हो गया। चलिए, तो अब यूएस मार्केट का तेज़ी आप क्या करिएगा, हैं, इसीलिए हम वीकली एनालिसिस नहीं किए थे, हमको पता था कि कुछ ना कुछ तो पंगा हो करेगा। हो गया तो क्या करिएगा आप ही बताइए, इसीलिए हम वीकली एनालिसिस नहीं किया। हम बोले अरे यार खून भी जलाएं, अब पता चला कि कोई फायदा भी नहीं है तो ज़बरदस्ती का किस लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं 10 ईयर बाउंड रेट 4.58 पे पहुंच गया और ये भाई साहब 4.23 पे पहुंच गए। पीसीआर न्यूट्रल की पकड़ के चलिए, है ना। तो मैंने सारे चीज़ आप लोगों के सामने रख दिया है। तो अब इसमें हम चलते हैं और आपको इंडेक्स फ्यूचर का डाटा दिखाते हैं। तो इसमें सारा चीज़ हमने आपको बता दिया, गोल्ड ऑप्शन चेन, पीसीआर, इंडिया विक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि पोजीशन क्या चल रहा है अभी एफआईएस का। और भाई बहुत दिन के बाद तो एफआईएस ने खरीदारी किया था, लेकिन क्या करिएगा, इसी का तो नाम बाजार है। तो ये गिरावट कोई मतलब उसको डरने घबराने की बात नहीं है। हाँ ये है कि तेज़ी नहीं होगा, तेज़ी पे ब्रेक लगेगा, बाकी बहुत ज़्यादा आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। तेज़ी में ब्रेक लगेगा वो तो आपको लग रहा है। 10.63% हुआ है, 1.08% का खरीदारी किया है, DIS 87.80, 2.29% का बिकवाली किया है, पब्लिक 79.17 हल्का सा बिकवाली किया है, और प्रो जो है ये खरीदारी किया है। ठीक है, तो प्रो तो बुलिश है, तो मार्केट तो ऊपर खींचने का पूरा चांस तो है, ये बुलिश है ये बुलिश, बाकी देखिए ग्राउंड में क्या होता है। तो अच्छा है एफआईएस, तो वो बेचारा क्या करेगा, एफआईएस उसको बेचना ही पड़ेगा, है बेचना ही पड़ेगा। अच्छा चलो न्यूट्रल पकड़ लेते हैं भाई, इतना दिन के बाद खरीदा है तो थोड़ा न्यूट्रल ही पकड़ लेते हैं। तो आप बोलिएगा सर क्या खरीदा है, तो भाई तीनों चीज़ खरीदा है, कैश में भी खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदा, और मतलब स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदा। तीनों चीज़ में खरीदारी से मन जो है ना, कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। ठीक है, लेकिन अब न्यूज आ गया तब तो रायता फैल गया, नहीं तो यहाँ 3000 देखिए, यहाँ 2000, मतलब अच्छा खरीदारी किया है इतना दिन के बाद शायद हमको पहला बार इतना अच्छा खरीदारी दिख रहा है, लेकिन अफसोस है ना। बाकी खरीदारी हुआ है, पैसा लगा है, तो न्यूज बेस पे तो थोड़ा सा होगा ऊपर नीचे, बाकी ठीक है आइए हम अपने चक्की पे चलते हैं, सारा डाटा को एक जगह रखते हैं और देख लेते हैं क्या है। एफआईएस भाई न्यूट्रल ही रखो, निगेटिव क्या, इतना मेहनत बेचारा करता था, लेकिन DIS पॉजिटिव, प्रो न्यूट्रल, इंडिया विक्स पॉजिटिव, पीसीआर ओके ओके है ठीक, ऑप्शन चैन भी न्यूट्रल रखिए, गोल्ड ये निगेटिव, क्रूड ऑयल ये 80 के ऊपर तो गया नहीं है, तो फिलहाल तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे, जस्ट टूट के न्यूट्रल हो जाएगा। यूएस मार्केट ये तो माइनस है, तो भाई मतलब निगेटिव ही है ना। रुपया अगेन हल्का निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स ये भी मतलब पॉजिटिव तो नहीं है, न्यूट्रल क्या बोला जाए, न्यूट्रल ही रखिए, और पीई फिलहाल पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है और 3 निगेटिव है। तो डाटा ख़राब नहीं है, समझ रहे, डाटा ख़राब नहीं है, बस वही है न्यूज यूज के चक्कर में जो है सो है। तो ये बढ़िया है, इन भरोसा मत करिए इन पे, हाँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी बढ़िया रहेगा। तो 24,000 से नीचे आएगा 23,000, 850, 950, बढ़िया है बढ़िया है, नीचे आए तब तो, लेकिन वक्त ही बिता देगा ना 24,000 पे। 5 न्यूट्रल देख लेना, वहीं रुक जाएगा, झटके में नीचे आएगा तो फिर भाई ये खींच भी देगा। तो चलिए ओवरऑल ओके है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, बढ़िया रहेगा आज का दिन। फिलहाल इतना ही कहकर वाणी को विराम देने से पहले यही बोलूँगा कि मेरे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन रखिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम आपको अपडेट करते हैं। ठीक है,
तो टेलीग्राम में मैंने इसीलिए अपडेट कर दिया था। तो ये तो आपको पता ही है, ये फ्री टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों जरूर ज्वाइन करके रखें। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।